और छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र के पुणे में आपको बता दें कि धापोड़ी परिसर में एक चर्च चलाने वाला क्रिश्चियन पादरी शशिकांत पवार और उसकी पत्नी मधु पवार ने छत्रपति संभाजीनगर के करोड़ी गांव की एक हिंदू किसान की बेटी को इलाज के नाम पर धर्मांतरण का शिकार बनाया। पादरी ने नाबालिग के हिंदू बच्चे का ऐसा ब्रेन वॉश किया कि वह अपने माँ बाप को छोड़कर इस पादरी के चक्कर में फंस गई। उसके बाद पादरी नाबालिग हिंदू बच्ची का अपहरण करके उसे महाराष्ट्र के पुणे वर्कर्स चर्च दापोड़ी में ले गया। आपको बता दें कि पादरी और उसकी पत्नी दोनों इस हिंदू नाबालिग लड़की को साथ लेकर छोटे छोटे गांव में जाकर वहां पर चंगाई सभा लेते थे और यीशु की प्रार्थना के नाम पर भोले भोले हिंदुओं का धर्मांतरण कराते थे। पीड़ित किसान परिवार ने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी पुलिस थाने में दर्ज करा दी और आपको बता दें कि इसके बावजूद पादरी किसान परिवार को उनकी बेटी सौंपने को तैयार नहीं थी। करोड़ी गांव के हिंदुओं ने आपको बता दें कि पीड़ित किसान परिवार ने छत्रपति संभाजीनगर के हिंदू संगठनों और सुदर्शन न्यूज को इसकी जानकारी दी। पादरी शशिकांत पवार किसान की बेटी को साथ में लेकर चंगी सभा करने जा रहा है, तभी गांव के हिंदुओं ने इस पादरी को रोक लिया। सुदर्शन न्यूज के साथ छत्रपति संभाजीनगर के कुछ हिंदू संगठन के लोग और भाजपा की महिला कार्यकर्ता ने दौलताबाद पुलिस थाने पहुंचे और पुलिस को इस पूरे मामले के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद आरोपी पादरी शशिकांत पवार को और पीड़ित हिंदू किसान की बेटी को पुलिस थाने ले जाया गया। पादरी इसके बाद भी बाज नहीं आया। पादरी ने सुदर्शन न्यूज के रिपोर्टर को धमकी दी कि अगर तुमने मेरी खबर लगाई तो देख लूंगा। मैं वकील बोल के काम करता हूँ। ये जो अभी मामला सामने आने वाला है, मेरे ख्याल से वो 5 साल पुराना है। 5 साल से बच्ची नाबालिग बल्कि हिंदू समाज की एक पास्टर ने पूना में ले गए थे। उनके माँ बाप को फंसा के कुछ पैसे का लालच दे के कि बच्चे को अच्छा करो, लेकिन बच्ची को क्या हो गया था इनको ही पता नहीं था। ये बोले थे कि बच्ची कुछ बात नहीं करती है और वो ठीक से रहती भी नहीं है, इसलिए मैं उसको ठीक करता हूँ। इसलिए वो पूना में 5 साल पहले ले गए थे, लेकिन 5 साल में मेनवाइल उनके माताजी पिताजी ने बहुत बार उन बच्ची को लाने की उधर कोशिश करे, उनको पैसे भी दिए और हर बार वो यही कहते थे कि मैं 5 दिन के बाद में इधर लाऊंगा, 6 दिन के बाद में इधर लाऊंगा। माइंड पूरा सेटअप कर दिया था। तो लेकिन 5 साल पहले 6 साल पहले कुछ लाया इसने बच्ची को। फिर बच्ची के माताजी पिताजी ने यहाँ दौलताबाद पुलिस स्टेशन में आके कंप्लेंट दे दी कि मेरी बच्ची 5 साल से लापता है। वो दान पेटी में 2 लाख रुपए डालो। किसने बोला? पास्टर ने। क्या बोला? 2 लाख रुपए दो। तभी तुम्हारी बेटी दी? हाँ। आपको कब पता चला आपकी बेटी गई? मेरे को 3 वर्ष के बाद मालूम होगा। जब अपहरण करके ये लेके गया था तब क्या उम्र थी आपकी बेटी की? अज्ञान होती। नहीं, उम्र क्या थी लगभग? नाबालिग? 16 साल 16 साल की। 16। अब 5 साल बाद लाया है। हाँ। अभी आपने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की है? शिकायत करी है। क्या मांगे आपकी? अपनी लड़की अपने को चाहिए, लेकिन पादरी नहीं दे रहा है। कायदेशीर कार्रवाई करूँ। जुड़ चुके हैं बाबूलाल, आखिरकार ये पूरा मामला क्या है और आखिरकार किसान परिवार और उसकी बेटी कैसे इस पादरी के चुंगल में फंस गए? देखिए, इसका अगर हम बात करें तो लगातार इस ईसाई पादरियों द्वारा पूरे देश भर में धर्मांतरण के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में भी जोर शोर में बढ़कर हिंदुओं को इलाज ठीक करने, बीमारी से ठीक होने के नाम पर उनको पैसे का लालच देकर उनका धर्मांतरण करने के षड्यंत्र बढ़ रहे हैं। ये नया जो मामला है ये भी अभी सामने आया है कि एक 5 साल पहले की घटना है कि 5 साल पहले एक हिंदू किसान जो कि छत्रपति संभाजीनगर के दौलताबाद पुलिस थाने के अंतर्गत करोड़ी गांव का है, वहां पर एक हिंदू किसान की बेटी बीमार थी और उस बीमारी को ठीक करने के लिए जो ईसाई मिशनरियों द्वारा हिंदुओं से कन्वर्ट होकर ईसाई बने ऐसी एक महिला के संपर्क में वो आई और उसके बाद उसे वड़गांव कोलाटी गांव में चर्च में जाकर यीशु से प्रार्थना करके बीमारी का ठीक करने का बहाना बताकर पीड़ित गरीब किसान माँ बाप को षड्यंत्र के तहत छल कपट करके उनकी बेटी को लेकर यहाँ से गए और उसके बाद उस नाबालिग बेटी को पिछले 5 साल से पादरी शशिकांत पवार जो कि पहले खुद एक हिंदू था, बाद में कन्वर्जन करके ये ईसाई पादरी बना और ये धर्मांतरण की फैक्ट्री चलाता है। इस नाबालिग लड़की को पुणे लेके गए और वहाँ पर इस पादरी इसकी बीवी के साथ ये इस बच्ची का धर्मांतरण करने में इसका इस्तेमाल कर रहे थे।
कई जगहों पर संगीत सभाएं का आयोजन किया जाता है। छोटे छोटे गांवों में भी छोटी छोटी सभाएं करके वहाँ के छोटे छोटे गांव के भोले भाले हिंदू किसानों को मरला पिछला कर उनको बताया जाता है कि आपके भगवान ने क्या रखा है, आप यीशु को मानो, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, आपकी गलिंद्री चली जाएगी। इस तरह का लोग लालच देकर उनको किस तरह से धर्मांतरण करने का ये षड्यंत्र था। कल की ये घटना है, कल फिर 5 साल के बाद ये जो आरोपी पादरी है ये छत्रपति संभाजी नगर पहुंचा था। इसकी भनक गांव के स्थानीय नागरिकों को, हिंदुओं को लगी। उसके बाद सुदर्शन न्यूज को तुरंत इसकी जानकारी दी गई है कि ये पादरी एक कार के अंदर सवार है, उसके साथ नाबालिग लड़की जो पहले भागी थी अब वो मालिक हो चुकी है और वो भी उसके साथ है। उसके बाद स्थानीय हिंदू संगठन भी और सुदर्शन न्यूज की टीम वहां पर पुलिस थाने पहुंची, पुलिस को जानकारी दी और उसके बाद इस पादरी को पुलिस थाने लाया गया। लेकिन देखिए किस तरह से इस बच्ची को 5 साल के अंदर इसका जो ब्रांड वॉश कर दिया गया है ताकि वो अपने माँ बाप के साथ जाने की बजाय इस पादरी के साथ ही जाना चाहती थी। 2 से 3 घंटे के बाद जो महिला भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता महिला थी उन्होंने इस बच्ची को काफी समझाया बुझाया। उसके बाद बच्ची को समझाने के बाद पुलिस ने थाने में लिखा पढ़ी करके और इस बच्ची को माँ बाप के हवाले किया गया है। लेकिन फिर भी अभी तक इस पादरी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने ये कहा है कि अगर इस पादरी की गिरफ्तारी करेंगे तो ये बच्ची का ब्रेन वॉश किया हुआ है। अगर इस बच्ची ने कुछ एक्शन ले लिया तो कहीं उल्टा न हो जाए, ऐसा बहाना बताकर पादरी को छोड़ दिया है। वहीं हिंदू संगठनों की तरफ से इसी का मांग की जा रही है इस पादरी को और इसके साथ और कौन कौन इस षड्यंत्र में पूरे महाराष्ट्र में जाल बिछा हुआ है उन सबको जांच करके उनकी गिरफ्तारी की जाए। बाबूलाल, 16 साल की उम्र में नाबालिग बच्ची को पादरी अपने साथ लेकर चला गया था और अब 5 साल का वक्त बीत चुका है जब पादरी बच्ची को वापस लेकर आता है। ऐसे में पीड़ित परिवार की क्या मांग है और कब पीड़ित परिवार द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी? देखिए मिसिंग कंप्लेंट 3 साल पहले ही जब पीड़ित परिवार को पता चला कि इस पादरी के चुंबल में हमारी बेटी है तो उन्होंने उसकी बड़ी बहन है उसको वहां पर भेज के पता लगाया तो पता चला कि बड़ी बहन ने ही उस पुलिस थाने में जो शिकायत दर्ज थी उसमें उसको उल्लेख किया गया है कि बड़ी बहन ने माँ बाप को आके बताया कि अपनी छोटी बहन से पकवाया जा रहा है, मांस मटन पकवाया जा रहा है, जगह जगह पर धर्मांतरण करने के लिए किया जा रहा है। उसके बाद माँ बाप लगातार मांग कर रहे थे कि हमारी बच्ची हमारे हवाले करो, लेकिन पादरी हवाले नहीं कर रहा था। जब कल इतना दबाव बनाया गया पुलिस थाने में तो भी पादरी पीड़ित माँ बाप किसान हिंदू किसान माँ बाप को ये कहता है कि मुझे 2 लाख रुपया देंगे तो आपकी बेटी को दूंगा। देखिए उसकी हिम्मत। और दूसरी बात इस पादरी की हिम्मत देखिए, पुलिस थाने में पुलिस के सामने ही सुदर्शन न्यूज के मुझे यानी कि मुझे धमका रहा था कि अगर ये खबर लगाई तो आपको मैं देख लूंगा। जी बाबूलाल, ऐसे में पादरी द्वारा 2 लाख रुपए की मांग की जा रही है कि आप हमें 2 लाख रुपए दीजिए, हम आपकी बेटी को छोड़ देंगे। लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन द्वारा क्यों कुछ कार्रवाई नहीं की जा रही? देखिए कहीं न कहीं पहले तो पुलिस इस मामले को देखने को भी तैयार नहीं थी। पता नहीं क्यों जब ऐसे मामले सामने आते हैं, चाहे मुसलमानों के धर्मांतरण के मामले हो चाहे ईसाइयों के धर्मांतरण के मामले में हो, प्रशासन गंभीर नहीं दिखाई देता है। इसलिए षड्यंत्रकारियों के हौसले बुलंद है। इस मामले में भी पीड़ित परिवार को पादरी से छुड़ाकर चुंबल से छुड़ाकर इस हिंदू बच्ची को अपने माँ बाप के हवाले करने के लिए 2 से 3 घंटे का समय लगता है तो भी पुलिस इस पादरी को गिरफ्तार नहीं करती है। पुलिस की तरफ से कहा गया इसी का कि अगर पादरी को गिरफ्तार करेंगे तो बच्ची कुछ गलत एक्शन ना ले। ये बहाना बताकर इस पादरी को पुलिस ने छोड़ दिया है, जिसके चलते इस पादरी के हौसले पुलिस थाने में भी बुलंद दिखाई दे रहे थे। इसमें हिंदू संगठन के लोग थे, महिला कार्यकर्ता थे, सुदर्शन न्यूज टीम थी। उसके बावजूद भी इस पादरी के सर पे किसी भी तरह की शिशन डर नहीं दिखाई दे रहा था। तो आप देख सकते हो इसके साथ जो वैन थी उसे पुलिस थाने में लाया गया, उसके ऊपर प्रार्थना धर्म सभा का नाम लिखा हुआ था, बाइबल रखी हुई थी अंदर और ये धर्म प्रचार के नाम पर हिंदुओं को धर्मांतरण करने के लिए ये कहीं तो जा रहे थे और ऐसे में इनको पकड़ा है और ये बच्ची को माँ बाप के हवाले कर दिया है। लेकिन अभी भी सुदर्शन न्यूज भी यही मांग करता है, तमाम हिंदू संगठन भी यही मांग करता है इसी का तो इस पादरी को पहले गिरफ्तार करके इसको जेल भेजा जाए। जी बाबूलाल, ऐसे में लगातार जो पीड़ित किसान है, सुदर्शन न्यूज का पीड़ित किसान ने दरवाजा खटखटाया, हिंदू समाज के कार्यकर्ताओं का हिंदू संगठन का दरवाजा खटखटाया। किस तरह से हिंदू संगठन न्याय दिलाने में सक्षम साबित हुआ? निश्चित तौर पर जब ऐसे मामले आते हैं तो निश्चित तौर पर हिंदू संगठनों का दरवाजा खटखटाया जाता है और अगर मीडिया की बात करें तो एकमात्र
राष्ट्रवादी चैनल है जिसका नाम है सुदर्शन न्यूज, वही इस मामले को गंभीरता से उठाता है। पूरे पुलिस थाने में अकेला सुदर्शन न्यूज था, लेकिन सुदर्शन न्यूज को डराने की कोशिश भी इस पादरी को द्वारा की गई थी, लेकिन इस पादरी को पता नहीं है कि हम सुदर्शन न्यूज वाले कभी डरते नहीं है तुम्हारे जैसे पादरी के षड्यंत्रकारियों से, और ये खबर चलेगी क्या जो करना है जो कर ले, क्योंकि वो सीधे धमकी देके कह रहा था कि ये खबर कभी लगा दी तो मैं देख लूंगा, अंजाम बुरा होगा। मतलब आप देख सकते हैं इनके हौसले कितने हैं, लेकिन इतनी धमकी पुलिस के सामने देने के बाद भी पुलिस ने इसको गिरफ्तार नहीं किया। ये कहीं न कहीं देखने वाली बात होगी कि आखिर ऐसे मामले पर पुलिस मौन क्यों रहती है। अगर कल कुछ हुआ तो सुदर्शन न्यूज के साथ कुछ भी घटना घटी पादरी द्वारा या इसके षड्यंत्रकारियों द्वारा, तो उसका जवाबदार संबंधित दौलताबाद पुलिस थाने के पुलिस अधिकारी जो वहाँ मौके पर मौजूद थे वो भी रहेंगे, क्योंकि हमने पुलिस को बताया था कि आपके सामने हमें धमकी दे रहा है, फिर भी पुलिस ने उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करी। जी बाबूलाल, हालांकि अब जो किसान, पीड़ित किसान की बेटी है उसकी घर वापसी हो चुकी है, लेकिन अब देखने वाली बात तो यही होगी कि पुलिस प्रशासन कब तक उस पादरी को गिरफ्तार करता है। फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेके गए उसको, उसमें एक महिला भी शामिल थी और उसके माँ बाप को यानी बोल के गए थे कि ये बीमार है, उसको हम अच्छे करेंगे। ये करते करते 3-4 साल हो गए, माँ बाप जाते रहे कि हमारी बेटी दे दो, तो वो पैसे की डिमांड करने लगे। पैसे 2000, 5000, 6000, एक शेतकरी कुटुंब से कितना पैसा आएगा। अभी 2 लाख की भी उन्होंने डिमांड की, तो ये पुलिस स्टेशन में आ गया, बाहर आ गया ये सब मामला। पुलिस ने, हमारा काम पुलिस ने करना चाहिए, पुलिस करती नहीं, अन्याय होता है, इसलिए हम लोग आते हैं और न्याय मांगने की कोशिश करते हैं। अभी हमने सबने वो लड़की को उसके माँ बाप के साथ भेजा है, उसको बोला है कि उसकी शादी मत करो, उसको एजुकेशन दे दो, उसके पैरों पे खड़े करो। जो लड़की थी हिंदू जिसका अपहरण होता वो भी यहाँ लाए, और ये आपके देख सकते हैं यही वो पास्टर है, आपके ऊपर ये इल्ज़ाम है। सर आप अपना नाम बताइए। नहीं बताएंगे, ये कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, और ये खुद बता रहे कि मैं भी तो हिंदू था लेकिन मैंने ईसाई धर्म कबूल कर लिया है, ईसाई में ऐसा होता नहीं है। आप हिंदू थे ना, बोलो, बोलते क्यों नहीं? मैंने आपको बोला नहीं बात करो करके, क्यों ला रहे मेरे सामने? तो लाना पड़ेगा, सत्य लोगों के सामने जाना चाहिए। आप नाबालिग हिंदू लड़कियों को लालच देते, धर्मांतरण करते, अपहरण करते, छोटी सी नाबालिग लड़की को लेके गए, 5 साल हो गए, कुछ पता नहीं आपको क्यों ऐसा। सत्य समझ में आएगा ना आपको, सत्य है तभी तो पुलिस थाने में आप आए। रुको ना, क्या रुको? आप सत्य बताने की बात क्यों नहीं कर रहे? आप खुद बता रहे, ऐसे बहुत सारी लड़कियां आती है, माँ बाप छोड़ जाते हैं। अरे हर चर्च में आते हैं और ठीक होके जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मतलब हिंदू लड़की चर्च में आज से ठीक हो जाती? सब हिंदू नहीं, सब। कौन सब हिंदू नहीं, सब लड़के, क्या होता? लड़के हर परिवार आता है चर्च में, किसी को मना नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो ठीक होते हैं। होते ही। अच्छा, इसलिए आप ऐसे नाबालिग लड़की का 5 साल से अपहरण करके आपको कुछ मालूम नहीं तो क्यों कंप्लेंट क्या? तो वो देख अब वो करेंगे ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना। चर्च में आने से ठीक हो जाते होता है बोले तो बाइबल पढ़ो ना, समझ में आएगा। बाइबल पढ़ो, समझ में आएगा। बाइबल तो पढ़ेंगे बाद में, लेकिन अभी आपको जेल में जाना पड़ेगा, उसका क्या? वो जाएंगे जेल में, उसमें हमको कोई फर्क नहीं गिरता, हमें कोई फर्क नहीं गिरता जेल में जाने से। आप तो नाम भी बताने को तैयार नहीं है। मैं क्यों नाम? वो लड़की बताएंगे ना नाम। लड़की को तो आपने नाबालिग थी तब से उसका माइंड फ्रेश ये करके रखा। तो नाबालिग नहीं है ना। माँ क्यों छोड़ी? माँ को आपने लालच दिया होगा ना, धर्मांतरण करते तो आप लालच देते, आप मकान देंगे, घर देंगे, पैसा देंगे। बात करेंगे ना अभी, माँ बात। 2 साल लड़की का। तो बिल्कुल आप देख सकते किस तरह से एक चर्च का जो पादरी है हिंदू लड़कियों को लालच देकर, उनके परिवार को लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन करके फरार था। अब जब पुलिस थाने में आया है तो अपने आप को बचाने के लिए दावे कर रहा है कि चर्च में सब आते हैं और सबका चर्च में इलाज किया जाता है, लेकिन फिलहाल अब इसके ऊपर समस्त हिंदू संगठनों की तरफ से कार्रवाई की मांग की जा रही है। जल्द ही ये लाल शर्ट में दिखाई दे रहा है ये जो पादरी है, ये जाएगा जेल के अंदर। कैमरामैन महेश पवार के साथ BM राठौड़, सुदर्शन न्यूज, छत्रपति संभाजी नगर।
देश भर के साथ साथ महाराष्ट्र में भी धर्मांतरण के मामले लगातार तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। एक ऐसा नया मामला सामने आया है कि किस तरह से एक नाबालिग लड़की को 5 वर्ष पहले एक पादरी उसका अपहरण करता है और 5 साल से उसे कहाँ रखा पता नहीं, लेकिन 5 साल के बाद फिर एक बार संभाजी नगर में आने के बाद समस्त हिंदू संगठनों को जानकारी मिली और हिंदू संगठनों ने पुलिस को जानकारी दी। आप देख सकते हैं जो वैन आपको दिखाई दे रही MHDT 3683 ये इस पादरी का वाहन है, जिसके अंदर पूरा सिस्टम लगा हुआ है। गांव-गांव जाकर किस तरह से हिंदुओं को बहला फुसला कर उनका धर्मांतरण किया जाता है, उनको पैसों का लालच देकर धर्मांतरण में कन्वर्ट करने का षड्यंत्र होता है। आप ये गाड़ी पर देख सकते हैं, यहाँ पर प्रार्थना सभा भी यहाँ पर लिखी हुई है और ये पवित्र शास्त्र आप देख सकते हैं, बाइबल यहाँ पर रखी हुई है जिस पर पवित्र शास्त्र यहाँ पर लिखा हुआ है। इस वाहन के अंदर ऐसी कई सामग्रियाँ हैं जिनको लेकर ये जो पादरी है ये आप देख सकते हैं अंदर इनमें बहुत सारे सिस्टम, इसमें जो स्पीकर वगैरह भी भरे, छोटे छोटे गांव में जाते हैं इन वाहनों द्वारा और वहां पर हिंदुओं को वहां पर जो है धर्मांतरण के षड्यंत्र के लिए बहलाते हैं, उन्हें लालच देते हैं, उनका धर्मांतरण करते हैं। फिलहाल सुदर्शन न्यूज़ यहां पर पहुंचा हुआ है और ये जो वैन है अब ये छत्रपति संभाजी नगर के दौलताबाद पुलिस थाने में है। पादरी को पुलिस स्टेशन के अंदर उसकी पूछताछ चल रही है और निश्चित तौर पर इस पादरी के ऊपर कार्रवाई हो ऐसी मांग हिंदू संगठनों द्वारा की जा रही है।